हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम स्कूल कंसेप्ट। दोस्तों, मैं अजीत कुमार हाजिर हूं अपने न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें बेसिक थ्योरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से बहुत से स्टूडेंट के पास बुक अवेलेबल नहीं है। उनको ध्यान में रखते हुए सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को वीडियो में डाल दिया हूँ। जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कहीं बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का डिफिनेशन है, पी एक्स कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन a0 a1x a2x² a3x³ एंड सो ऑन an xn, इस तरह का कोई फंक्शन है वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड a polynomial in x of डिग्री n। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर क्या है? n, इसलिए ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसमें इसका n का जो कोफिशिएंट है an, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है तो वो एक क्या है? पॉलिनोमियल है। और इसका हम लोग देखेंगे इसके कोफिशिएंट a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, ये कोई रियल नंबर है। और इसमें जो वेरिएबल है x, उसका पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए। इसके पावर होने चाहिए नॉन निगेटिव। 9th क्लास में पॉलिनोमियल में पढ़े थे कंडीशन की, किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, किसको नहीं। तो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है उसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये था पॉलिनोमियल। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले हम लोग देखेंगे डिग्री किसको बोलते हैं। डिग्री सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा, और वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। जो भी पावर होगा वो नॉन निगेटिव होगा। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल वो क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कोई एक फंक्शन है, जैसे यही एक फंक्शन है, इसमें वेरिएबल क्या है? x। तो x का हाईएस्ट पावर क्या है? n। और a0 a1 a2 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या? वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता है, और कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। तो इस तरह से हम डिग्री निकाल सकते हैं। जैसे ये x⁴ 3x² x इक्वल टू 0, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इसका 4 है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री 4 होगा। ax प्लस b, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? x का। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा? 1। तो इस तरह से हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो डिग्री के आधार पर हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल का बोलते हैं जिसका डिग्री 1 होता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, px इज इक्वल टू ax प्लस b, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसका लीनियर पॉलिनोमियल है ये। इसका डिग्री कितना है? 1। ax प्लस by, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल 2 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। जिसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लीनियर जाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ a क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, जिसका डिग्री 1 होता है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री जिसका 1, डिग्री जिसका 2, ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसका डिग्री कितना है? 2। स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिफिनेशन है। और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसका डिग्री 3 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसका डिग्री 3 हो। ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री कितना है? इसका हाईएस्ट पावर इसमें हाईएस्ट कितना है? 3, उससे सब लोएस्ट है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका डिग्री 3 है, इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा है, फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री 4 हो। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स का पावर 4 बी एक्स क्यू सी एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू ई प्लस ई, सॉरी, तो इसका डिग्री कितना है हाईएस्ट? इसका डिग्री है 4 है, इसका डिग्री 4 है, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इतना ही मेनली जानना था हमको क्लास 10th में। पॉलिनोमियल का टाइप्स जान गए, अब पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी गिवन पॉइंट पे, तो नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? द वैल्यू ऑफ पी एक्स, द वैल्यू ऑफ पी एक्स, द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, p of x at x equal to alpha is denoted as p of alpha। सिंपल ऐसे कर सकते हैं, जैसे पी एक्स कोई फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो p ऑफ x यहाँ पे क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। 2 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 5 2 3 5 10, इसका आंसर आ गया। p ऑफ x का वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सीधे x की जगह पे या y का जिसका भी फंक्शन हो उसका वैल्यू दिया होगा उस पॉइंट पे, उसका वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। जैसे p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y 5। p ऑफ -1 क्या होगा? p ऑफ -1 यहाँ डाल दिए, y इक्वल टू -1 पे इसका वैल्यू पूछ रहा है, एट y इक्वल टू -1 पे y टू -1 5, ये क्या होगा? 1 -2 5 4 आया आंसर। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इस तरह से सिंपली x या y जिसका भी वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना। जीरोज ही उसका क्या होता है? रूट्स होता है, सॉल्यूशन होता है। तो उसका जीरो क्या? किसी भी कोई फंक्शन है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, उसमें किसी पॉइंट पर कोई भी रियल नंबर डालने के बाद उसका अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो वो पॉइंट क्या है? उसका जीरोज है या सॉल्यूशन है उसका, या उसका वो फैक्टर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो है। कब? जब उस फंक्शन में उसका वैल्यू डालते हैं तो वो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाए? जीरो। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। जैसे कोई फंक्शन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, तो यहां पे अगर हम पी ऑफ 3 डालते हैं, 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। इट मीन्स 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। p इक्वल टू -1 पुट करते हैं, p इक्वल टू -1 पुट करने से क्या होगा? तब भी ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 1 2 और ये 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स -1 इज ऑल्सो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरो मतलब इसके दो रूट्स हैं 3 और -1, जिसको
इस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये उसका 0 है, उसका सॉल्यूशन है, उसके रूट्स हैं, यही उसका सॉल्यूशन है, यही रूट्स है। और ये क्या है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू 3 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 और इसको x प्लस 1। ये दोनों क्या है, फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब इस फैक्टर का वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं, अगर इसका फैक्टर करेंगे तो यही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो अल्फा और बीटा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा are the factor of px, क्योंकि ये इसका 0 है तो ये फैक्टर होगा, अभी हम जस्ट इससे पहले बताए थे। अब इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से के को मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वायर और अल्फा बीटा और यहाँ के एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। अब इक्वेट करेंगे, दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो के का वैल्यू क्या आया, ए, और माइनस के अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया, बी, और के अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आया, सी। तो ए का वैल्यू क्या आया, के, तो यहां ए अगर डालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, और यहां ए डिवाइड हो जाएगा तो माइनस, इसको याद रखना है। यहां के का वैल्यू क्या है, ए, यहां दिया हुआ है तो ए यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो ये दो फॉर्मूला है, यहां से एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आर एस अग्रवाल के बुक के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जीरोज, ठीक, सम ऑफ रूट्स बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ रूट और जीरोज इसको बोलते हैं। दोनों को याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, इस पे क्वेश्चन है। तो यहां से हमको सम ऑफ रूट्स मिला और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला। सम ऑफ रूट का रिलेशन क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अल्फा बीटा अगर गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसका जीरोज दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, जीरोज इस पर गिवन है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। इसको लर्न कर लेना है, ये फॉर्मूला है। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूला याद करवाए, एक फॉर्मूला ये और एक सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला सी बाई ए। ये तीनों फॉर्मूला को लर्न कर लेना है, इन तीनों फॉर्मूला का ही यूज होगा। इसके साथ ही कुछ फॉर्मूला और यूज आएगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इनको लर्न कर लेना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म वाला, ए प्लस बी
ए माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर। इसके साथ ही एक और फॉर्मूला याद कर लेना है, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा सम ऑफ रूट्स के फॉर्म में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी का अंडर रूट। इस फॉर्मूला का यूज होगा सम ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट निकालने में। तो सम ऑफ रूट्स का तो फॉर्मूला हमारे पास पता है, माइनस बी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी पता है, सी बाई ए होता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ रूट्स का नहीं पता है। तो वहां जब ये दोनों पता होगा हमको, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। इसलिए इस फार्मूला को लर्न कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट टाइप का, फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम, इसका पहले हमको जीरो फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे किया जाता है, लास्ट वाले टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है कि सम या डिफरेंस उसका 7 आ जाना चाहिए। तो 4 और 3 में अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो x 4x प्लस 3x 12x प्लस 4, 3 कॉमन लिए x प्लस 4, तो x प्लस 3 और x प्लस 4। जब इसका जीरो फाइंड करना है, अगर ये f ऑफ x है तो जीरो फाइंड करने के लिए f ऑफ x को क्या, जीरो के इक्वल पुट करना होता है। तो x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 माइनस 3 और माइनस 4, 2 इसका आंसर आएगा। तो ये इसके क्या हुए, 3 माइनस 3 और माइनस 4 इसके जीरोज हैं, इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, सॉल्यूशन है, जीरोज हैं। अब इसको फाइंड करना है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला बताए थे, सम ऑफ रूट्स और जीरोज का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। तो बी की जगह पे क्या है, माइनस 7 अपॉन 1, तो माइनस 7 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, सी बाई ए 12 अपॉन 1। तो दोनों रूट को अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस 7 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह ये वेरीफाई हो जाता है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको फैच कर करके हम लोग फैक्टराइजेशन से पहले उसका जीरो फाइंड करेंगे, फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से उसको वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ रूट में इसको सम करेंगे तो माइनस 7, प्रोडक्ट करेंगे तो 12। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। और भी क्वेश्चन मैं वीडियो में अपलोड किया हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x, इसका जीरोज फाइंड करना है और उसको वेरीफाई करना है कोफिशिएंट से। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 12 हो जाएगा, 6 और 2 में इसको ब्रेक करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x इक्वल टू 3, यहाँ से 2x कॉमन लिए तो 2x माइनस 3 और यहाँ 1 कॉमन लिए तो 2x। यहाँ ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ा माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो इस तरह से 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 ये क्वेश्चन है। इसको ब्रेक करेंगे तो ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है, तो 12 को ऐसा ब्रेक करना है कि 4 आ जाए। तो 6 और 2 में ब्रेक करते हैं तो 6 माइनस का, ये प्लस का, तो ये आ जाएगा ब्रेक करने के बाद। 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3, यहाँ से 2x कॉमन लिए 2x माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन लिए तो 2x माइनस 3। तो यहाँ से 2 फैक्टर आया, 2x प्लस 1 और 2x माइनस 3।
इनको 0 के इक्वल जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू 0, तो हमको रूट्स मिल जाएंगे। तो 2x 1 और 2x प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो 3/2, ये 2 0 आ गए। अब सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, b/a माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ करते हैं तो ये तो 1 आता है, और यहाँ -b/a करेंगे तो -4 + 4/4, तो ये 1, ये भी 1 आया, ये भी 1, तो ये वेरीफाई हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है, c क्या है -3, a क्या है 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखने के बाद क्या आएगा, -3/4, तो इसलिए ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेनली फैक्टराइज करना है, जीरोज फाइंड करना है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2√3x² - 5x + √3। तो इसको पहले इसका जीरोज फाइंड करेंगे, फिर इसके जीरोज को कोफिशिएंट से वेरीफाई करेंगे। 2√3 तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो इसको 2 और 3 में ब्रेक करते हैं। 2√3 - 2x - 3x + √3, 2 कॉमन लिए 2x, तो √3x -1 -1 कॉमन लिए, सॉरी -√3 यहाँ कॉमन होगा, -√3 कॉमन लिए तो ये आ जाएगा √3x - 1, 2x -√3 एक फैक्टर आया, √3x - 1। अब इस f(x) को क्या करते हैं, 0 के बराबर, ये कोई फंक्शन है f(x), इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, √3/2, एक बार ये 0 के बराबर रखेंगे, एक बार ये, और एक क्या आ जाएगा 1/3, √3, 1/√3। अब दोनों को, ये तो दोनों जीरो आ गए, सॉरी ये दोनों जीरो आ गए। अब सम ऑफ रूट्स करेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो सम ऑफ रूट्स जब दोनों को सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 to √3। प्रोडक्ट ऑफ रूट 3/2 √3, तो ये 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि प्रैक्टिस करने में इजी होगा। हम एक एक क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हिंट करते जा रहे हैं, वीडियो के साथ बने रहें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे 5y² - +10y, इसको कैसे करना है, तो 5y को कॉमन ले लेंगे, y + 2, यहाँ से 2 इसको इक्वल टू 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, y = 0 एक आया, एक y = -2। तो इस तरह से इसका 0 फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 10 है, c का वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 दिया हुआ है, 0 ले सकते हैं। तो इसको वेरीफाई कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट के फार्मूला से इसको वेरीफाई कर लेंगे c/a वाले से। जैसे पहले क्वेश्चन को करते थे वैसे ही इसको कर लेंगे। तो सारे क्वेश्चन इसमें के हो जाएंगे। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2, जीरोज एक 0 दिया हुआ अल्फा = 2 एंड -6। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज इज 2 एंड -6। तो एक अल्फा 2 दिया हुआ है, बीटा -6। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ प्रोडक्ट इसे यहाँ से निकाल लिए, प्रोडक्ट निकाल लिए, सम और प्रोडक्ट दोनों निकाल लिए, यहाँ से दोनों फाइंड कर लिए। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है x² सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू x। ये फॉर्मूला याद लर्न करने के लिए बोले थे, तो उसी फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, b/a करके देखिए, -4 आ रहा है, यहाँ -4 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c/a, c क्या है, c यहाँ पे, तो यहाँ से ये आ रहा है, तो यही इसको वेरीफाई करके देखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज। जीरोज क्या दिया हुआ है, 2/3 एंड बीटा दिया हुआ है -1/4, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। वेरीफाई द रिलेशन। तो यहाँ भी क्या निकालेंगे, सम ऑफ अल्फा बीटा निकाल लेंगे पहले,
दोनों को सम कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे यहाँ से, और उसके बाद इस फार्मूला में दोनों को डालने के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के बाद इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कोफिशिएंट को निकाल के b अपॉन ए करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे c अपॉन ए निकालेंगे, देखेंगे ये दोनों सेम आ रहा है, वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ 0। इस बार क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है 8 एंड देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है 12, हेंस फाइंड द 0। तो इसका जीरोज फाइंड करना है, तो इस बार ये दिया हुआ है, इसका जीरो फाइंड करना है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकाल लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब इसको हम डालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज कर लें तो वहां से भी जीरो आ जाएगा। कैसे फैक्टराइज करेंगे, 6 और 2 में ब्रेक कर देंगे, 6x माइनस 2x प्लस 12, तो x माइनस 6 और यहाँ से 2 कॉमन लिए x माइनस 6। इसको जीरो के बराबर जब पुट करेंगे, f ऑफ x को जीरो के बराबर पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो ये इसके जीरोज हैं। तो इस तरह से हम इसके जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज। द सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है इस बार, द सम ऑफ जीरोज इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो सिंपल है, इसका फार्मूला हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इस फार्मूला में पुट करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे और जीरो के बराबर पुट करेंगे, तो इस तरह से हम जीरोज भी फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरो इज 5/2। इस बार दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/2। अल्फा प्लस बीटा इज 5/2 एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से करेंगे। इस फार्मूला में इसको डालेंगे, इसका वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, फिर इसको फैक्टराइज कर देंगे, के बाद उसको fx इक्वल टू 0 रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, 2 वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट्स है। तो a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक बार x का वैल्यू जब इसमें डालेंगे तो a b के फॉर्म में, और एक बार -3 डालेंगे तो ए बी के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन आएगा। दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 4 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। उसमें किसी भी मेथड से इस दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है x plus a is a factor of polynomial, x plus a is a factor of polynomial। कौन सा polynomial का, 2x स्क्वायर 2ax 5x प्लस 10। ये सारे क्वेश्चन कहाँ हैं, स्क्रीनशॉट में ये सारे क्वेश्चन है, लाइन से आ रहा हूं, सारे क्वेश्चन को हिंट करा रहा हूं। तो x प्लस a इसका फैक्टर है, तो x प्लस a को 0 के इक्वल टू रखने के बाद क्या आ जाएगा, इसका जीरोज आ जाएगा। अब f ऑफ -a डालेंगे तो सारा इक्वेशन किस में आ जाएगा, a में, 2a स्क्वायर आ जाएगा, a इक्वल टू 2, एक माइनस का यहाँ आ जाएगा, ये सॉरी ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -5a प्लस 10 इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ये था आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज 2/3 देन अदर 0 विल बी। तो 1 0 दिया हुआ है इसका 2/3, तो अदर 0 क्या होगा, और उसमें भी क्यूबिक इक्वेशन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, 3x³ 16x स्क्वायर 15x -18। इसका x का एक वैल्यू दिया हुआ है 2/3। तो क्या करेंगे,
यहां से इसको 2/3 को इक्वल टू 0 कर लेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे इसको डिवाइड कर देंगे। डिवीजन करेंगे किस तरह से, 3x³ प्लस 16x स्क्वायर 15x माइनस 18 डिवाइड करेंगे इसको 3x माइनस 2 से। तो 3x माइनस 2 से तो सबसे पहले हम लोग करेंगे किससे, x स्क्वायर से। तो 3x³ माइनस 2x स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 18x स्क्वायर प्लस 15x। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे 6x से। तो ये 18x स्क्वायर माइनस 12x, ये क्या हो जाएगा, 27x माइनस 18। अब 9 से करेंगे, 27x माइनस 18 माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया ये। तो यहां से जो आया ऊपर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x माइनस 9, इसको फैक्टराइज करते हैं। x स्क्वायर 3x प्लस 3x माइनस 9, सॉरी माइनस नहीं होगा यहाँ पे, प्लस होगा, प्लस होगा, ठीक है। x प्लस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, x प्लस 3 2 आया। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x बराबर क्या आया, -3 2 आया और एक वैल्यू पहले से है, तो दोनों रूट्स इसके फाइंड हो गए। ये था एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट कर अपना सुझाव दे सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।